हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, अपन बात कर रहे थे मैथमेटिक्स क्लास 12th के लिए चैप्टर नंबर 2 इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन। उसमें हमने प्रॉपर्टी थी वो उसके बारे में डिस्कस कर लिया था। अब उसमें 2 प्रॉपर्टी बची हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल करने के बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं अपन। प्रॉपर्टी नंबर 4। और प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कह रही है कि अब की बार यदि हमारे पास कोट इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स वाई इक्वल्स टू कोट इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई हो, तो ये कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले देखते हैं प्रूफ में क्या करोगे। LHS क्या करते हैं, लेट कोट इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा 1 एंड कोट इनवर्स y इक्वल्स टू थीटा 2 इम्प्लाइज दैट x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कोट थीटा 1 और y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कोट थीटा 2। वही काम कर रहे हैं जो अपन लास्ट लेक्चर में कर रहे थे। कोई कुछ नहीं करना है, इसको लेट करना है, इसको लेट करना है, दोनों को सोल्व करना है। अभी तक यही काम करा है। अब आगे देखिए कोट की प्रॉपर्टी क्या होती है, हम जानते हैं। यहाँ लिखोगे वी नो दैट। और कोट की प्रॉपर्टी क्या होती है, कोट ए प्लस बी इक्वल्स टू क्या होती है, कोट ए बी माइनस 1 अपॉन ए प्लस बी। कोट ए बी माइनस 1, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोट ए कोट बी माइनस 1 अपॉन कोट ए प्लस कोट बी। 11th क्लास में आपके ये प्रॉपर्टियाँ हैं, बहुत काम की चीज़ हैं। अब देखिए क्या करना है, हमें सिर्फ वैल्यू रखनी है और कुछ नहीं करना है। तो क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट कोट थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल्स टू कोट थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल्स टू कोट थीटा 1 कोट थीटा 2 माइनस 1 अपॉन कोट थीटा 1 प्लस कोट थीटा 2। बात समझ में आई। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। चलिए आगे देखिए, थीटा 1 प्लस थीटा 2, यहाँ से कोट इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोट इनवर्स कोट थीटा 1 की वैल्यू क्या है, x, कोट थीटा 2 की वैल्यू क्या है, y माइनस 1 अपॉन थीटा 1 क्या है, x, थीटा 2 क्या है, y। अब थीटा 1 और थीटा 2 क्या है, कोट इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स y इक्वल्स टू कोट इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूफ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से समझ आ रही होंगी और आप इनको साथ के साथ उतार भी रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। इसमें एक प्रॉपर्टी और दे रखी है, आप वो कर लेना खुद। कोट इनवर्स एक्स माइनस कोट इनवर्स वाई इक्वल्स टू क्या है, कोट इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस वाई। कुछ नहीं है, सिर्फ प्लस माइनस का डिफरेंस है। यदि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। और यदि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। यही काम है, सेम प्रॉपर्टी है, दूसरी आपको कर लेनी है। यदि फिर भी कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए आपके पास नेक्स्ट 3 प्रॉपर्टी हो रहे हैं लास्ट इस चैप्टर की। तो प्रॉपर्टी नंबर 5, और वो प्रॉपर्टी क्या है, वो प्रॉपर्टियाँ ये है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2। एक प्रॉपर्टी तो ये है।
दूसरी क्या है, दूसरी है आपकी tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इक्वल्स टू π/2, और तीसरी क्या है सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इक्वल्स टू π/2। तीनों में से मैं एक प्रॉपर्टी आपको प्रूव करवा देता हूँ, बाकी आप कर लेना। तो चलिए मैं इनमें से दूसरी प्रूव करवा देता हूँ आपको, ठीक है। तो इधर लिख रहा हूँ मैं प्रूफ बी का, ठीक है। क्या दिया है, गिवन दैट tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल्स टू π/2, ये हमें गिवन है। देन वी हैव टू प्रूव दैट, तब हमें सिद्ध करना है कि इसके इक्वल है वो π/2 होता है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्या करते हैं, लेट करते हैं, लेट नहीं करते हैं, सबसे पहले लेके चलते हैं LHS लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या करोगे, सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेंगे, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, ओके, इक्वल्स टू π/2। क्या करोगे, यहाँ पे करोगे लेट tan इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखिए इधर, अब यहाँ पे मैं एक 10वीं क्लास की बात करूँगा, क्लास 10th की बात करूँगा, क्वाड्रेंट की, चतुर्थांश की बात करूँगा। तो देखिए चतुर्थांश में क्या होता है, ये एंगल 90 डिग्री, ये 90, ये 90, ये 90, यानी कि एक पूरा चक्कर है वो 360 डिग्री का कोण बनाता है। बात समझ में आ गई, यानी कि इसका 360 का ये कितना है, 1/4 है, ये भी कितना है 1/4 है, ये कितना है 1/4, ये क्या है 1/4। इसमें क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री के ऑल जितने भी फंक्शन है वो सारे पॉजिटिव होते हैं। बात समझ में आ गई। इसमें कौन होते हैं, साइन और कोस, टेन और कोट, सेक और कोसेक। बात समझ में आ गई। मैं क्या कह रहा हूँ कि इसमें सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन और कोसेक, इसमें टेन और कोट, इसमें सेक और कोसेक। अब क्या होता है कि जैसे ऐसे नहीं लिखा जाता क्या कि साइन 90 माइनस थीटा या कोस 90 माइनस थीटा। जब क्या है कि 90 में से कुछ ना कुछ एंगल घटा रहे हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है तो जो फलन होता है वो किसमें से दूसरे वाले फंक्शन में चेंज हो जाता है। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। बात समझ में आ रही है। तो इसी प्रकार क्या हो जाएगा, अभी हम फंक्शन को चेंज करेंगे, और इस फंक्शन को चेंज कैसे करेंगे देखना, इधर x इक्वल्स टू कॉट π/2 माइनस थीटा, कि क्या मैं टेन थीटा को कोट π/2 माइनस थीटा लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, क्योंकि कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो देखिए इधर क्या हो जाएगा, कोट इनवर्स, जब ये इधर आएगा x इक्वल्स टू π/2 माइनस थीटा, और जब ये थीटा इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, कोट इनवर्स x प्लस थीटा इक्वल्स टू π/2। फाइनली क्या हो जाएगा, फाइनली क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए इधर कोट इनवर्स x, थीटा की वैल्यू क्या है, टेन इनवर्स x इक्वल्स टू π/2, हैंस प्रूव, हैंस प्रूव। बात समझ में आ गई। सेम इसी प्रकार इसमें करना है, साइन इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा मानना है, x इक्वल्स टू साइन थीटा हो जाएगा। साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोस π/2 माइनस थीटा। जैसे कोस π/2 माइनस थीटा होगा उसको क्या करेंगे, वहाँ से हम कोट x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू निकालने के बाद क्या करेंगे, वहाँ पे π/2 के इक्वल रख देंगे, थीटा पॉजिटिव हो जाएगा। सेम यही प्रोसेस है दोनों तीनों का। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जितनी भी प्रॉपर्टियाँ थी वो आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। यदि फिर भी कोई इनमें कमी रह गई हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अब चलिए अपन क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल देखते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ज्ञात करना है व्यापक मान, प्रिंसिपल वैल्यू। हमें कोई ना कोई इन्वर्स फंक्शन दिया जाएगा और उसमें क्या करना है, प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात करनी है। अब प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात करने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पता होना चाहिए कि
जो भी फलन है, जो फलन दिया गया है उसका रेंज क्या है, या उसका डोमेन क्या है, या उसका प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ से कहाँ तक कंटेन करती है। बात समझ में आ गई? क्या कह रहा हूँ मैं, जैसे आपके पास यूँ मानिए कि साइन इनवर्स x आ गया और यहाँ पे साइन इनवर्स थीटा आ गया, बोल रहा है कि थीटा की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो आपको पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स है उसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, -π/2 से +π/2 के बीच होती है। इसी प्रकार टेन की कहाँ होती है, टेन इनवर्स थीटा की कहाँ होती है, -π/2 से +π/2। सेक की कहाँ होती है, 0 से पाई के बीच में। बात समझ आ रही है? तो आपको ये ज्ञात होना ज़रूरी है और ये मैंने आपको इन डिटेल एकदम अच्छे से बताया। बात समझ में आ गई? तो देखिए आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में आपको क्या पूछा है कि व्यापक मान निकालिए, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, देखिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन। और फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दिया है, साइन इनवर्स -1/2। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको कल एक प्रॉपर्टी करवाई थी मैंने कि साइन इनवर्स -x होता है तब क्या होता है कि वो पूरा का पूरा फलन है वो एंगल की वजह से क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। बात समझ में आ गई? जब क्या होता है कि साइन में यदि उसका एंगल नेगेटिव है तो वो पूरा एंगल की वजह से पूरा फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन देखिए। सॉल्यूशन सबसे पहले क्या करोगे, जो दिया है उसको लिख लो, साइन इनवर्स -1/2। फिर क्या करोगे, लेट थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स -1/2। यहाँ तक कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है। चलिए अब ये क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स 1/2, क्योंकि जो एंगल है उससे क्या हो जाएगा, पूरा फलन नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जब ये इधर आएगा तो थीटा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/2। अब आप मेरे को ये बताइए कि साइन इनवर्स है उससे साइन कैंसिल हो जाता है, होता है कि नहीं होता? हमने ऐसी प्रॉपर्टी पढ़ी है। और ऐसी प्रॉपर्टी कौन सी थी, साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स थीटा। इसकी रेंज क्या होती थी, -1 लेस देन इक्वल एक्स लेस देन इक्वल 1, और इसकी रेंज क्या होती थी, -π/2 लेस देन इक्वल थीटा लेस देन इक्वल टू π/2। बात समझ में आई? मैंने इसका इन डिटेल अध्ययन करवाया है आपको, तो ये वाली प्रॉपर्टी इधर काम आएंगी। तो देखिए इधर देखिए, अब साइन थीटा। अब मेरे को ये बताइए कि साइन 1/2 कहाँ होता है, यानी कि कितने डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, और वो हमें रेडियन में चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रेंज है वो क्या होगी, रेडियन में होगी ना। तो देखिए साइन 30 यानी कि साइन π/6 कितना होता है, 180/6, तो क्या हो जाएगा 3, यानी कि साइन 30 की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 30 होती है, 30 होती है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल्स टू साइन π/6। ओके, थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये वापस इधर जाएगा, तो ये क्या होगा, साइन इनवर्स साइन, ये नेगेटिव चल रहा भाई इधर, ये नेगेटिव चल रहा है इधर, साइन इनवर्स π/6, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया, -π/6। अब देखिए ये -π/6 क्यों आया है, इधर देखिए कि यहाँ पे जो फलन है हमें दिया है वो एंगल की वजह से नेगेटिव हो गया। अब नेगेटिव हो गया तो इसकी रेंज क्या होगी, रेंज ऑफ साइन थीटा। तो देखिए रेंज क्या हो जाएगी, वैसे इसकी रेंज क्या होती है, -π/2 लेस देन इक्वल, यहाँ पे मैं साइन इनवर्स एक्स जो फलन होता है वो ले लेता हूँ, इक्वल्स टू π/2। अब देखिए कि हमें क्या पता है कि इसका एंगल ऑलरेडी -1/2 है, और वो हमारे पास क्या है, -π/6 आया है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -π/2 लेस देन इक्वल
x लेस देन 0, ये इसकी क्या हो जाएगी रेंज। तो ये अपना क्या हो गया आंसर। कहने का मतलब क्या है कि आपको ऐसे क्वेश्चन देगा और उसमें क्या करना है, थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये आपको आई होप समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसमें आपको एक में 3 पार्ट दिए हुए हैं, वो आपको करने हैं, ट्राई करनी है। एग्जांपल नंबर 2 आपसे हो जाएगा। एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं। ओके, फटाफट से देखते हैं एग्जांपल नंबर 3। यदि आप साथ के साथ उतार नहीं पा रहे हो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, या फिर आप बाद में वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार आपकी मर्ज़ी हो आप उतनी बार वीडियो को देख सकते हो, क्योंकि हमारा काम सिर्फ आपको पढ़ाना है, आपको सिखाना है। पढ़ाई आपको करनी है, काम आपके आनी है, एग्ज़ाम आपको देना है, और स्कूलों का तो आपको पता ही है। तो इसलिए आप आराम से घर बैठ के पढ़ाई करें, ज़्यादा से ज़्यादा समय आप अपनी पढ़ाई पे लगाएं, खास करके बोर्ड क्लास वाले बच्चे। और बाकी 11th में तो आपको पता ही, आपने मज़े करें खूब। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको इंपॉर्टेंट लगा सकते हो। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए प्रूव दैट 2 tan इनवर्स √a माइनस b अपॉन a प्लस b tan x/2 इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स √a माइनस b अपॉन a प्लस b tan x/2 इक्वल्स टू cos इनवर्स a प्लस b प्लस a cos अल्फा b प्लस a cos x अपॉन a प्लस b cos x। आपको क्या दिया है, 2 tan इनवर्स √a माइनस b अपॉन a प्लस b tan x/2, और आपको प्रूव करना है cos इनवर्स b प्लस a cos x a प्लस b cos x। बात समझ में आ गई। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रूव करने का तरीका क्या होना चाहिए कि जो दिया है उसको देखना है और जो प्रूव करवाया है उसको देखना है। उससे ये देखना है कि अब यदि हमें टेन के पदों में क्वेश्चन दिया है और प्रूव करवा रहा है कोस के पदों में, तो आपको समझ में आना चाहिए यहाँ पे ये बात बहुत ज़रूरी है समझनी कि इसमें प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी, यानी कि इसमें एक ऐसी प्रॉपर्टी यूज़ होगी जो कोस की प्रॉपर्टी होगी, टेन के पदों में होगी। बात समझ में आ गई। तो कोस की ऐसी प्रॉपर्टी सबसे पहले क्या करेंगे, इसको उस प्रॉपर्टी के रूप में बनाएंगे, उसके बाद वो प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। बस 2 ही काम करने हैं, 2 काम करते ही अपना आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई। तो चलिए देखते हैं प्रूफ। LHS सबसे पहले क्या लिखोगे, जो दिया है वो लिख लेंगे। 2 tan इनवर्स √ पूरे पे √ है a माइनस b अपॉन a प्लस b tan x/2, ये हमें दिया है और प्रूव ये करना है, इसको छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले क्या करोगे, लेट यदि मैं इसको t मान लूँ, पूरे को इसको थीटा मान लूँ, तो फिर क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा बनेगा, और cos 2 थीटा के फॉर्मूले tan के पदों में लगाएंगे। बात समझ में आ गई। यानी कि cos 2 थीटा की एक प्रॉपर्टी होती है क्या, cos 2 थीटा की प्रॉपर्टी क्या होती है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ करेंगे और अपना क्वेश्चन हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो चलिए देखते हैं, देखिए इधर, लेट tan इनवर्स a माइनस b अपॉन a प्लस b tan x/2 इक्वल्स टू थीटा। ठीक है, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, √ a माइनस b a प्लस b tan x/2 इक्वल्स टू, सॉरी ये हो जाएगा। बात समझ में आ गई। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे,
इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब क्या करेंगे, देखिए अब मैंने क्या करा था, वो प्रॉपर्टी लिखी थी ना। अब देखिए ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे, चूंकि cos 2 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ गई। ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो हमें कोस के पदों में क्या चाहिए, प्रूफ चाहिए। यदि हम यहाँ पर tan की वैल्यू रख देंगे, इसको सोल्व करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं आगे। cos 2 थीटा 1 माइनस अंडर रूट ऑफ a माइनस बी अपॉन a प्लस बी tan x बाई 2 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस अंडर रूट ऑफ a माइनस बी अपॉन a प्लस बी a माइनस बी अपॉन tan x बाई 2 का होल स्क्वायर। बात समझ में आ गई। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, कोस 2 थीटा 1 माइनस इसका होल स्क्वायर खुलेगा तो क्या बचेगा, a माइनस बी अपॉन a प्लस बी tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस a माइनस बी अपॉन a प्लस बी tan स्क्वायर x बाई 2। कुछ नहीं करा है, सबसे पहले क्या करा है, लेट करा है, इसको लेट कर लिया कि tan इनवर्स अंडर रूट a माइनस बी अपॉन a प्लस बी tan x बाई 2 इक्वल्स टू थीटा है। ये थीटा के इक्वल लेट कर लिया, फिर क्या करा, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल ली। ऐसा क्यों करा, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो tan के पदों में दिया है और उसका सॉल्यूशन पूछा वो कोस के पदों में पूछा है। तो कोस की प्रॉपर्टी होती है tan के पदों में। यदि हम यहाँ से tan की वैल्यू निकालेंगे और वो यहाँ पे रख देंगे तो इसका अपन सॉल्यूशन आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कोस 2 थीटा इक्वल्स टू, अब देखिए यहाँ पे मैं a प्लस बी एलसीएम ले रहा हूँ, ऊपर a प्लस बी नीचे आएगा, वो दोनों से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखिए a प्लस बी इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस a माइनस बी tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन a प्लस बी। बात समझ में आई। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस a माइनस बी इंटू tan स्क्वायर x बाई 2, ये ब्रैकेट बंद, और a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल आउट, क्या बचा। नेक्स्ट देखिए इधर, cos 2 थीटा इक्वल्स टू a प्लस बी माइनस a tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस बी tan स्क्वायर x बाई 2। मैंने क्या करा, tan स्क्वायर x बाई 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दी। सेम ऐसा ही काम नीचे करना है, a प्लस बी प्लस a tan स्क्वायर x बाई 2 माइनस b tan स्क्वायर x बाई 2। अब समान पदों को एक साइड करके दोनों में से क्या करेंगे, जो कॉमन आ रहा है उसको निकाल लेंगे। बात समझ में आई। तो चलिए cos 2 थीटा, अब देखिए यहाँ पे a और z a, तो क्या हो जाएगा, a कॉमन ले लिया मैंने, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2। समझ में आ गई बात। यहाँ पे b प्लस का है, यहाँ पे भी प्लस का b है, प्लस b 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2
ऊपर वाला काम हो गया। अब नीचे वाला देखते हैं। यहाँ पे ए दोनों पॉजिटिव हैं तो ए आ गया बाहर। 1 प्लस tan स्क्वायर ए x/2 इंटू इधर क्या आएगा, b प्लस का है, ये b माइनस का है, तो क्या करेंगे प्लस b 1 माइनस tan स्क्वायर x/2। कुछ नहीं करा है यहाँ तक, सिर्फ tan थीटा की वैल्यू रखी है कोस वाले फॉर्मूले में और उसको सोल्व किया है। बात समझ में आई? यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, 10th का काम करा है, ठीक है ना, क्लास 10th का काम करा है, सिर्फ सॉल्यूशन किया है। अब देखिए इधर, यदि मैं इसमें से इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ। इक्वेशन 2 में से यदि मैं, कहने का मतलब क्या है कि मुझे फॉर्मूला क्या बनाना है, कोस 2 थीटा का फॉर्मूला बनाना है। और वो कैसा होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यदि यहाँ पे ऐसी वैल्यू बन जाए और यदि थीटा इक्वल्स टू क्या है मेरे पास, x/2 है, तो वो तो कोई समस्या नहीं है। तो चलिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे से क्या करेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, ऊपर नीचे से 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 कॉमन ले लेते हैं। बात समझ में आ गई? इसमें से लिया तो ये क्या बचा, 1 प्लस क्या बचेगा, a 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। सेम ही ऐसा काम नीचे करेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 कॉमन लेंगे बाहर, तो ये क्या बचेगा, a, यहाँ पे क्या बचेगा भाई, यहाँ पे b बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा a, यहाँ पे क्या बचेगा b इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या? तो चलिए देखते हैं आगे। ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट। इधर देखिए क्या आया, b प्लस a 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। यहाँ क्या बचेगा, a प्लस b 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। अब यहाँ गौर से देखिए ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, कोस 2 थीटा का फॉर्मूला बन रहा है। लेकिन यहाँ क्या है, हमारे पास एंगल है वो क्या है, आधा है। तो कोस 2 थीटा इक्वल्स टू यदि मैं अक्ष मान लूँ तो ये क्या हो जाएगा, या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू क्या है, x/2 है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अक्ष। बात समझ में आई? यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अक्ष, क्योंकि ये आधे कोण का फॉर्मूला है, जैसे डबल हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, पूरा कोण हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा इसकी लास्ट स्टेप मैं यहाँ कर रहा हूँ। इधर अपने पास क्या है, कोस 2 थीटा है, इधर क्या आया, b प्लस a कोस x अपॉन a प्लस b कोस x। बात समझ में आई? क्यों, आप इसको यहाँ लिख सकते हो, आप इसको यहाँ लिख सकते हो कि ऐसा क्यों हुआ। तो देखिए कोस थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन, आप x की जगह θ/2 भी ले सकते हो, 1 प्लस tan स्क्वायर θ/2। बात समझ में आ गई? तो चलिए फाइनल क्या हो जाएगा, 2 थीटा इक्वल्स टू कोस इनवर्स b प्लस a कोस x अपॉन a प्लस b कोस x। थीटा की वैल्यू क्या है बच्चों,
वो यहाँ पे रख देते हैं, फाइनल आंसर आ जाएगा 2। तो यहाँ पे लिख देते हैं थीटा का मान रखने पर पुट द वैल्यू ऑफ थीटा क्या है 2 tan इनवर्स अंडर रूट a माइनस बी अपॉन a प्लस बी tan x/2 इक्वल्स टू cos इनवर्स a प्लस b प्लस a cos x अपॉन a प्लस b cos x हैंस प्रूव। बात समझ में आई? तो आपको पूरा सॉल्यूशन दिख रहा होगा बोर्ड पे। सबसे पहले क्या करा है, मैं इन शॉर्ट बता देता हूँ आपको कि आपको ये वैल्यू दी है और आपको ये प्रूव करना है। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यही बात ध्यान में रखनी है कि क्या तो दिया है और क्या प्रूव करना है। यानी कि tan के पदों में दिया है और cos के पदों में पूछा है। यदि यहाँ पे इसकी वजह ये होता कि sin के पदों में दिया है और cos के पदों में पूछा है, तो आप क्या करोगे कि cos के ऐसे फॉर्मूले निकालोगे या ऐसे फॉर्मूले आपको ध्यान में होने चाहिए कि cos का sin के पदों में कौन सा फॉर्मूला होता है। तो सेम ऐसा काम मैंने क्या करा है कि tan के पदों में cos का कौन सा फॉर्मूला होता है, वो ये होता है cos 2 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब मैंने क्या करा, यहाँ से जो दिया है उससे मैंने tan थीटा की वैल्यू निकाल ली, मैंने वो वैल्यू रख दी, उसका सॉल्यूशन किया है, आंसर आ गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद देखते हैं हम अगला एग्जाम्पल। उसके बाद अपना एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ आपको। इसमें आपसे 4 का हो जाएगा, 5 का एग्जाम्पल मैं आपको करवा देता हूँ, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है। 6 का भी हो जाएगा। तो आज अपन क्या करते हैं, इसमें 7 तक एग्जाम्पल देखते हैं, फिर बाकी के जो एग्जाम्पल बच जाएंगे 2, यानी कि 8 का और 9 का, वो अपन कल वाले लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। और उसके बाद अपनी एक्सरसाइज। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर देखते हैं अपन 5 का। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5 का देखते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 कह रहा है यदि कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x अपॉन a प्लस कोस इनवर्स y अपॉन b इक्वल्स टू अल्फा हो, तो देन वी हैव टू प्रूव दैट x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2xy अपॉन ए बी कोस अल्फा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है ना, हमें ये क्या करना है, प्रूव करना है। तो देखिए मैं आपको इसमें हिंट दे देता हूँ कि आपको कैसे क्या करना है। ठीक है ना, मैं आपको इसमें हिंट दे देता हूँ आपको क्या करना है। चलिए हमें क्या दिया है, एग्जाम्पल नंबर 5 दिया है और वो क्या है, कोस इनवर्स x अपॉन a प्लस कोस इनवर्स y अपॉन b इक्वल्स टू अल्फा, देन प्रूव दैट x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन ए बी कोस अल्फा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा। यही है ना, ठीक है। तो चलिए हमें ये प्रूव करना है।
तो आपको पता लग गया होगा कि ये कोस इनवर्स एक्स है और ये कोस इनवर्स वाई है। बात समझ में आ गई। तो आपको मैंने एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई की। आपको अच्छे से याद होगा कि कल मैंने आपको क्या करवाई थी, एक प्रॉपर्टी करवाई थी। तो आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले जो दिया है उसको ऐसे लिख लेना है, इक्वल्स टू अल्फा। अब क्या करोगे, वी नो दैट, आपको क्या पता है, कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई। इसकी प्रॉपर्टी आपको मैंने कल लिखवाई थी क्या, कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर। आपको ये प्रॉपर्टी अच्छे से याद होगी, मैं ऐसी आपसे उम्मीद करता हूँ। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ से वैल्यू उठानी है और इसमें रख देनी है। क्या करनी है, वैल्यू उठानी है और इसमें रख देनी है। जैसे जैसे आप उसका सॉल्यूशन करते चलोगे तो आपसे इसका आंसर आसानी से हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो देखिए यहाँ पे कोस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू क्या है, कोस इनवर्स एक्स अपॉन ए, यानी कि कोस इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स अपॉन ए है, और कोस इनवर्स वाई की वैल्यू क्या है, वाई अपॉन बी है। ठीक है, फॉर्मूला में लिखोगे तो क्या आएगा, कोस इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस कोस इनवर्स वाई अपॉन बी इक्वल्स टू कोस इनवर्स एक्स अपॉन ए इंटू वाई अपॉन बी माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर अंडर रूट वाई माइनस वाई अपॉन बी का होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो आप इसको आपके लिए होमवर्क समझिए, आप इसको ट्राई करेगा। यदि नहीं हो पाए तो मुझे कमेंट करके बता देना। अब इसमें जो अपने एग्जाम्पल बच गए हैं, एक तो 8 का है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक लग रहा है मेरे को, और एक 9 का है। तो ये बच्चों हम कल वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा तो आप समझोगे कि सर ने क्या ही करवा दिया एक साथ, तो बोर हो जाओगे, है ना। तो छोटे छोटे वीडियो सही है पढ़ने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आज का जो लेक्चर है वो आपको पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, घर पे बैठ के पढ़ाई करें। धन्यवाद।